बहुत थकावट हो गई है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की शुरुआत हो रही है गरम गरम गुड़ के हलवे के साथ, क्योंकि आज है हमारा रेस्ट डे। आज हम वर्कआउट नहीं करने वाले हैं और हमें हलवा खाने का मन कर रहा था, तो हम चीनी का हलवा तो नहीं लेकिन गुड़ का हलवा ज़रूर खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ का हलवा बनाया हम तीनों के लिए। उसके साथ ब्रेकफास्ट में हमने मिलेट मैक्रोनी बनाई थी, और क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि उसे कितना बॉईल करना है, और वो ओवर कुक्ड हो गया। बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और फिर अपना ब्रेकफास्ट निपटा के हम तीनों निकल पड़े आज बैंगलोर के सबसे बड़े मॉल को चेकआउट करने के लिए। और ये मैंने अपने व्लॉग में आपको पहले भी दिखाया था कि हम फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया आए थे, पर वो उस टाइम बंद था, खुला नहीं था। और फिर इसलिए हम काफ़ी दिनों बाद अब अच्छे से चेक करके आए हैं कि मॉल खुल चुका है या फिर नहीं। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम भी था इस वक्त, तो हमने सोचा कि चलो भाई चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से डेकोरेट किया है। और एक्चुअली इस मॉल की इतनी हाइप है तो क्यों है। अब मॉल की एंट्रेंस कुछ इस तरीके से थी। मॉल बहुत ज़्यादा पीछे था और यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम ऐसे ही आपको एंट्री करना पड़ेगा, मेन गेट से आप एंटर नहीं करते हो। यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही थी पार्किंग लॉट से निकल कर सीधा, तो थोड़ा बच बच कर चलना था और काफ़ी ज़्यादा चलना था। और हर जगह यहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, ब्लैक कलर का सबने ड्रेस पहना होगा, और इतना ज़्यादा स्टाफ था कि पूछो ही मत। गेट पर आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉल नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेक था। और अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं, आप देखो गेट से लेकर अंदर तक कितना ज़्यादा चल रहे हैं। मॉल के पीछे वाले गेट से हमारी एंट्री करवाई गई। उस टाइम जो फ्रंट गेट है जहाँ क्रिसमस ट्री आपको दिख रहा होगा, वहाँ से एंट्री नहीं थी। तो फाइनली फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा मॉल बेंगलुरु का, उसमें पहुंच चुके हैं हम लोग और अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गैस नया नया मॉल था और खुल तो गया था खैर, लेकिन बहुत सारी दुकानें अभी भी इस मॉल में ऐसी थी जो खुली नहीं थी। बहुत सारे शॉप्स अभी भी ओपन होने थे और मॉल अंदर से काफ़ी ज़्यादा चकाचक, और इसका जो फील है बहुत ही ज़्यादा लक्स है। जैसे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन चीज़ों से काम किया गया है इस मॉल में। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम इफ़ेक्ट दे रहा है इस मॉल को बेसिकली। बट नंदलेस मॉल का काम है आपको शॉपिंग करवाना एक छत के नीचे, तो वो यहाँ पर इस वक्त हो नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारी दुकानें अभी भी खुली नहीं थी। बाकी कॉफ़ी शॉप्स आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस थे कॉफ़ी के एक साथ। ये जो डिज़ाइंस है मॉल के अंदर, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, चाहे वो शैंडलियर हो या फिर पैटर्न हो, टाइल्स हो, वॉटेवर, काफ़ी अच्छा फील था। और आखिर यही सारी चीज़ें थी जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे हिसाब से तो इस मॉल में शॉपिंग करने कम ही लोग आए थे और इस मॉल को देखने के लिए ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि ये जो भी पैनल्स वगैरह आप देख रहे हो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और आज हमारा रेस्ट डे था, वर्कआउट हमें करना नहीं था, लेकिन पता है मुझे कि ऑब्वियसली इतना बड़ा मॉल है तो 10,000 स्टेप्स से ज़्यादा हो ही जाने हैं। इसलिए मैं अपनी वॉच भी पहन के आई थी ताकि मैं अपने स्टेप्स वगैरह कैलकुलेट कर पाऊँ अच्छे से। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अभी शोरूम्स हैं वो बंद हैं, उसी की वजह से आधे से ज़्यादा जो रास्ता है वो ब्लॉक था। तो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हम क्रिसमस ट्री तक पहुंच पाए,
जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और 100 फीट ऊंचा था ये। तो इमेजिन कर सकते हो आप कितना बड़ा था। और इतना ही नहीं, इसके आसपास भी इन्होंने बहुत कुछ बनाया था और हम तो बस देख ही रहे थे। और एक्चुअली आप ये जो पोर्शन देख रहे हो फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया का, ये ही है आपका फ्रंट पोर्शन ऑफ द मॉल। और यहीं से एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी ये बंद है और यहाँ से गाड़ियाँ भी जा रही थी। मतलब अभी पार्किंग, एंट्री, एग्जिट लोगों की कुछ भी सॉर्टेड नहीं थी, क्योंकि गाड़ियाँ भी यहीं से जा रही थी, लोग भी यहीं से जा रहे थे। और आप देख रहे हो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होने भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर क्रिसमस ट्री को देखने भी नहीं दे रहे थे। 5 मिनट हम क्या खड़े हुए, हमने एक फ़ोटो खींची होगी मुश्किल से, और फिर गार्ड्स आ गए और भेजने लग गए। तो हमें कुछ समझ भी नहीं आया, फिर हम चले गए बेसिकली वहाँ से। हमने सोचा बाद में हम देखेंगे। फाइनली इस पूरे मॉल को चेकआउट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट। गाइस, लंच का टाइम हो चुका है हमारे। और फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जितना बड़ा था उससे दुगनी यहाँ पर भीड़ आई थी। और आप देख सकते हो इस वक्त कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और बहुत ढूंढने के बाद हमें एक छोटा सा राउंड टेबल मिला और फिर हम तीनों फटाफट से वहाँ पर जाकर बैठ गए। बाय द वे गाइस, फूड कोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम थे। दुकानें खाने पीने के लिए बहुत कम थी, क्योंकि हम लोग बाहर का कुछ भी अनहेल्दी खाना नहीं खाते हैं। और आपको पता है कि पानी वगैरह का भी हम ध्यान देते हैं। तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि हम आखिर खाएं तो खाएं क्या। और फ़िलहाल हमने ये डिसाइड किया है कि हम बिरयानी खाएंगे। बहुत दिनों बाद गाइस हम लोग बिरयानी खाने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये है बिरयानी, ये है सालन और वो रायता। हमने 3 अलग अलग टाइप की बिरयानी मंगाई थी और तीनों ने शेयर की थी। तो चलो गाइस, फटाफट से मैं अपना लंच निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो लंच करने के बाद हम पहुँचे इस मॉल के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस, यानी कि गेमिंग जोन में। और आप फ़िलहाल देख सकते हो कि किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, लेकिन मेरे खेलने लायक ज़्यादा कुछ गेम्स थे नहीं यहाँ पर। मुझे फनचूरा ज़्यादा पसंद है जो लुलु मॉल में होता है। और आप लोगों को कौन सा गेमिंग जोन पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और साल का ये जो टाइम होता है ना यार, इसमें हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। पता नहीं क्या ही मैजिकल होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्रिसमस ट्रीज़ की वैरायटी है। देख के मुझे मज़ा ही आ गया। और अब टाइम हो चुका है कि हम आपको इस मॉल के क्रिसमस ट्री का नज़ारा दिखाएं और आपको बताएं कि शाम को एक्चुअल में जब लाइट्स वगैरह ऑन होती है तो वो क्रिसमस ट्री कैसा लगता है। और एक बार फिर से इस भूल भुलैया वाले रास्ते से हमें होकर गुजरना पड़ा और तब जाकर हमें वो क्रिसमस ट्री मिल पाया। और देखो गाइस कैसा लग रहा है ये क्रिसमस ट्री, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था रात को। मज़ा आ गया इस ट्री को देखकर।
बट फिर वही बात थी कि हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाए। 2 मिनट आप यहाँ पर खड़े हो गए और आपको गार्ड भगा देगा। और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ऐसा है क्या, क्योंकि यहाँ पर जब अब हम बाहर निकले मॉल से तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। उसके बाद मुझे पता चल पाया कि इस ट्री को देखने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, जो है 200 रुपये की, वरना आप इस ट्री के आसपास भी भटक नहीं सकते। आप देख रहे हो यहाँ पर गार्ड्स कैसे एक एक जने को भगा रहे हैं और देखने तक नहीं दे रहे हैं। चलो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अब हम फाइनली निकल जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। इस वक्त हो रहे हैं 9:30 रात के। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग लंच टाइम से पहले ही निकल गए थे और वहीं पे जाके हमने आज लंच किया। और फूड कोर्ट की बात करूँ तो मॉल में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि आई गेस ज़्यादा दुकानें खुली नहीं थी। बट मुझे वहाँ पे स्कोप दिखा ही नहीं। ऐसा भी नहीं था कि फूड कोर्ट बहुत बड़ा है और कुछ शॉप्स क्लोज हों। बहुत लिमिटेड ही स्पेस थी फूड कोर्ट में और कुछ ही दुकानें थी। तो जो हमें मिला वहाँ पे हमें उसी हिसाब से खाना पड़ा। मॉल की बात करें तो काफ़ी बड़ा है मॉल, सुंदर भी है मॉल, पर आई थिंक इससे भी ज़्यादा बड़ा हमें तब लगता वो जब वहाँ की दुकानें सारी खुली होती। आधे से ज़्यादा स्टोर्स वहाँ पे क्लोज थे। कमिंग सून लिखा हुआ था। और आई गेस मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले भी दिखाया कि हम फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया जाने की हमने ट्राई किया था, पर वो उस दिन क्लोज था। उस दिन उसे इनॉग्रेट होना था और उस मॉल की ओपनिंग थी। उस दिन वो कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट पे और उसको पोस्टपोन कर दिया था उस मॉल की ओपनिंग को। सो अब तक उसको 1-1.5 महीना हो गया आई गेस, और अभी भी मॉल पूरी तरीके से खुला नहीं है। पार्किंग वगैरह में उन्होंने सॉर्ट नहीं किया है, गाड़ी इधर उधर से आ रही थी। और अंदर जाने के लिए भी मॉल के अंदर आप आई मीन फ्रंट जो एंट्री गेट होता है वो ओपन नहीं है हम लोगों के लिए। हमें बहुत पीछे से घूम घूम के जाना पड़ा पब्लिक को। वहीं से लोग आ भी रहे थे, वहीं से लोग जा भी रहे थे। सो अभी थोड़ा बहुत हौच पौच सीन है उस मॉल का। बट बाकी सब चीज़ें तो अच्छी है, सुंदर ही है। शैंडलियर्स वगैरह है, लाइटिंग वगैरह है। और क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस ट्री है जो मैंने आपको दिखाया। पर उस क्रिसमस ट्री के पास भी आप नहीं जा सकते, आपको उधर के लिए टिकट्स लेनी पड़ेंगी अपेरेंटली। तो 200 रुपये की टिकट थी एक ट्री के पास जाने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हर जगह ऐसे ही था वहाँ पे, मतलब कुछ भी सजावट की थी उन्होंने तो उसके पास वो आने नहीं दे रहे थे। कहीं पे भी खड़े नहीं होने दे रहे थे। 2 मिनट खड़े हो तो मतलब जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आपको भगा देंगे। कहीं पे भी ज़्यादा देर खड़े हो गए, मतलब कोई भी एरिया में। और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स इतने ज़्यादा थे कि मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या था। ये भी पूछा जा रहा था कि बैग में कहीं लाइटर सिगरेट या फिर सीजर्स तो नहीं है। मतलब मैंने बोला ये एयरपोर्ट है कि मॉल है, मुझे समझ में नहीं आया कि सीजर्स और ये सब चीज़ें। बट लेकिन लड़कियों का कुछ भी चेक नहीं हुआ। मतलब लड़कों से उसने पूछा गया कि ये बैग में क्या क्या है, और बैग भी ऐसे नॉर्मल जैसे स्कैन करते हैं वैसे ही किया। उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था और हमारा तो स्कैन भी नहीं हुआ। सो आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाने के लिए पूछा जा रहा है। बट एनीवेज ठीक था भैया। मेरे 12,000 स्टेप्स हो गए स्मॉल के अंदर। और भाऊजी का बर्थडे आने वाला है तो भाऊजी के लिए हमने शूज़ की शॉपिंग की। तो बस वही था। और आज काफ़ी ज़्यादा थक गई है, बहुत थकावट हो गई है गाइस। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल अपने फिटनेस जर्नी के डे 91 में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।